तुम्हारी दीदी कहाँ है? अब्बल कब्र में चला गया है? अब बताइए वो ठेकेदार कहाँ है? हिंदू धर्म का वो ठेकेदार कहाँ है जो ये कहता है कि हिंदू धर्म को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लव जिहाद, ये तो खुद कह रहा है मेरी माँ कब्र में है। और कब्र किसके लिए होता है? मुसलमान के लिए होता है। बच्चे को ये क्या उजला है तुमको पता है बाबू? तुम्हारा गला में उजला, हाँ नहीं पता ना? बताइए इसके गला में ये उजला क्या पट्टा दिया गया है? इस बच्चे को कुछ नहीं पता है क्योंकि इसको कफन का भी डिफिनेशन भी नहीं मालूम होगा। तो पंजाब में रहते हैं फैक्ट्री में, इसका भाई भी फैक्ट्री में रहता है। अब उस फैक्ट्री में अपना शरीर गंवा रहा होगा ताकि हमारी पत्नी हमारा बच्चा जो है बिहार में कम से कम सुख चैन से रहेगा, और यहाँ पर जो है अब इसका बेटी नहीं को छूने से लोग कहता छुटका हो जाता है। एक पत्रकार के लिए कोई छुटका नहीं होता है। एक पत्रकार को दिन भर इसी तरह से अलग अलग खबरें दिखाने पड़ती है। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अब देखिए ये पूरा हरिजन बस्ती है और इस हरिजन बस्ती में, ऋषिदेव बस्ती में अब देखिए पूरा मतलब कि लोग गमगीन हैं। इसके बाद हम आपको वो खड्डा भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कोई बहता हुआ नदी है, ऐसा भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा बहता हुआ नदी भी नहीं है। बस ये है कि अगर एक बांध बन रहा था, उस बांध के लिए ही मिट्टी संवेदक को कहा गया था कि दूर से लाओ, लेकिन संवेदक अपनी मनमानी से, यहाँ के लोकल नेता अपनी मनमानी से जो है बगल से ही मट्टी उठाकर उस पे लाद दी। और यही वजह देखिए ये सब आप ही लोग का परिवार का है, किधर है? ये सब लोग आज काम छोड़ छोड़कर अपने घरों में, कारण क्या है आप समझ रहे हैं? जब गांव से 5-5 लाशें एक साथ उठती है, एक लाश से उठने के बाद पूरा गांव में मातम आ जाता है। जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे 5 लाशें अगर एक साथ उठे तो फिर समझिए क्या हो। देखिए यही घर, ये घर ये घर आपका कौन था? मेरा यानी वाइफ का ये था, भाभी था। देखिए इनके वाइफ का भाभी था। अब देखिए वो भाई भी, उसको क्या हो गया? माथा में क्या पट्टी बना हुआ? हाँ चोट लग गया उसी काम में, उसी बचाने जाने लग गया क्या? नहीं पहले लगा हुआ है। पहले लगा। और लोग कहाँ हैं? देखिए अब देख रहे हैं खाना, इसलिए क्योंकि खाना तो आज बना ही नहीं होगा लगे घर में जो तरीका होता है। इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ ना थोड़ा सा। तुम्हें कफन बना हुआ है क्या तुम? हाँ खोलो उसको थोड़ा सा। अब देखिए कितना छोटा सा बच्चा है। ये तुम बहन हो क्या? ये इसकी बहन है। कौन तुम्हारा मारा? मेरा माँ। नाम क्या है? संजना देवी। सुलोचना देवी। जो सुलोचना देवी थी वही इसकी माँ थी। सबसे पहले गौरी तुम्हारी कौन थी? गौरी मेरा फूफू का बेटी। अच्छा वो यहीं रहते थे। हाँ। गौरी जो सबसे पहले थी वही डूबी थी। ये लोग का फुटबॉल खेल रहा था। हाँ। गौरी लोग बच्चा लोग पूरा बस सटा हुआ ही है, जो बाल है ना वो सटा हुआ ही है। और क्या बोले इन लोग को, मतलब सरकार के लोग और जो बड़ा बड़ा लोग होते हैं, इन लोग को मतलब कीड़ा मकोड़ा समझता है। अगर हमारे बिहार में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मतलब है ही नहीं आदमी, आपकी स्थिति जानवर से बदतर हो जाती है। मतलब आपको कोई पूछने वाला नहीं है या फिर राड रही है, दोनों बात है। अगर पैसा नहीं है तो कम से कम अगर राड आप है तो लोग सुनेगा, आपका सरकार सुनेगा। अगर पैसे नहीं है, राड भी नहीं है, बड़ा जात भी नहीं है तो फिर कौन मसल देगा आपको? जो कोई बता। देखिए ये बेचारा तुम्हारी माँ चले गई दुनिया से चली गई। पिताजी है ना? हाँ। अब इसके पिता हैं। अब ये छोटा सा बच्चा है, कितना साल के हो? 9। ये 9 साल का है। कितना भाई बहन हो? 3। ये 3 भाई बहन है। 2 को यहाँ दिख रहा है, एक वो है क्या? आ जाओ बाबू तुम यहाँ। ये भी आगे दिया है। ठीक है ठीक है, आ जाओ। गौरी तुम्हारी बहन थी। इधर आ जाओ। अब बताइए इसके गले में ये देख रहे हैं, इसको छूने से लोग कहता छुटका हो जाता है। एक पत्रकार के लिए कोई छुटका नहीं होता है। एक पत्रकार को दिन भर इसी तरह से अलग अलग खबरें दिखाने पड़ती है और उसके बाद आपके मतलब तह तक मामला आता है, लेकिन संज्ञान लेने वाले फिर वो पदाधिकारी ही होते हैं और जुर्म करने वाले वही संवेदक होते हैं, वही नेता होता है, वही माफिया होता है। और उसके बाद आप समझिए कि इस बच्चे को क्या उजला है तुमको पता है बाबू? तुम्हारा गला में उजला, हाँ नहीं पता ना? बताइए इसके गला में ये उजला क्या पट्टा दिया गया है? इस बच्चे को कुछ नहीं पता है क्योंकि इसको कफन का भी डिफिनेशन भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि अभी तो इसका खेलने का उम्र था और इसके खेलने का ऊपर में इसके गले में कफन पहना दिया गया। इसलिए क्योंकि आज इनकी बहन जो है वो नहीं रही, इसकी माँ जो है वो नहीं रही। और एक और विडंबना जानते हैं सर, ये लोग जो है हिंदू धर्म होते हुए भी अपने बॉडी को जला नहीं पाते हैं और ये भी नहीं जलाया। जलाया था बॉडी को क्योंकि पैसा नहीं होता है। बुरा मत मानिएगा लेकिन सच्चाई यही है, पैसा नहीं होता है। इसलिए हिंदू धर्म में ऋषिदेव जो है अपने सबको दफनाते हैं। हाँ जब इलेक्शन का समय आता है तब कुछ लोग नेता पैसा देता है ताकि लोग अपना सबको जला सके। अब बताइए तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी का कब्र में चला गया है? अब बताइए
वो ठेकेदार कहाँ है? हिंदू धर्म का वो ठेकेदार कहाँ है जो ये कहता है कि हिंदू धर्म को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लव जिहाद, ये तो खुद कह रहा है मेरी माँ कब्र में। और कब्र किसके लिए होता है? मुसलमान के लिए होता है। तब आप समझिए कहाँ उसका ठेकेदार था। तो ये हमारे समाज की संस्कृति, यानी कि अगर आप गरीब हैं तो आपका कोई धर्म नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है। और आज इसकी गरीबी ने ही इसका जान जो है वो ले लिया, और 5-5 लोग जो है मर गए। ये क्या दिन तक पहनेगा? नहीं, आप इनको बोलने दीजिए, क्या दिन तक पहनोगे? देखिए लोग बता रहे हैं तो ये सीख रहा है। इसको ना तो अभी श्राद्ध का ज्ञान है, ना संपिंडन का ज्ञान है, ना और भी कुछ सतनान का ज्ञान है, अभी तक कुछ नहीं है। क्योंकि इस बच्चे ने तो मौत आज तक सामने से देखा ही नहीं होगा, और जब पहली बार देखा तो इसकी बहन इस दुनिया में रही नहीं। अब तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पिताजी है कहाँ पर? पंजाब में? पंजाब में ना? हाँ। एक एक घर की यही कहानी है। पिता पंजाब में रहते हैं, फैक्ट्री में, इसका भाई भी फैक्ट्री में रहता है। अब उस फैक्ट्री में अपना शरीर गंवा रहा होगा ताकि हमारी पत्नी, हमारा बच्चा जो है बिहार में कम से कम सुख चैन से रहेगा। और यहाँ पर जो है अब इसका बेटी नहीं, अब इसकी पत्नी नहीं। अब जब वो घर से वहां से आएगा, पता चलेगा कि हम वो अभागे पिता है जो अपनी बेटी को भी नहीं देख पाए। और ये जब जवान होगा, जब इसको पता चलेगा कि बाबू जब तुम, इसकी माँ मतलब और लोग इसका कहानी सुनाएंगे कि बाबू जब तुम बहुत छोटा सा था तभी तुम्हारी बहन गुजर गई थी, और जिस उम्र में लोग खेलना चाहिए तुम कफन से खेलते थे। तो सोचिए ये हमारा बिहार है, और ऐसे ऐसे बिहार में ऐसे ऐसे प्रतिनिधियों के कारण से, ऐसे ऐसे जो सरकार के मुलाजिम होते हैं, जिसको तेरे को मेरे को खाली करना आता है, जो दिल्ली मुखर्जी नगर में लोग पढ़ कर आया है, अब बाकी सब लोग जाहिल है, तो ना उसके कारण से ही हाल होता है। आपका क्या था ऐसा? मेरा बेटी थी गौरी। गौरी आप ही मतलब उसका फुआ हुआ ना? अच्छा आपका फुआ हुआ, वो आपका लड़का हुआ ना? आप ही का पति बाहर में, बेटो बाहर में? एक 2 बेटा 1 बेटी थी। 5 बच्चे। 5 बच्चा। वो लोग मजदूरी करता है। 4। ये यहाँ लगा के 3 हुआ, और 2 घर। देखिए अब बांध पर भी हम आपको और 2 घर दिखा रहे हैं। और आप समझिएगा कोई नेता था कुछ मुआवजा सब दिया कि नहीं? हम तो नहीं थे। हम कुछ मुआवजा दिया नेता? सब भीड़ देखे तो ढेरी था जीएमसी में, कुछ मुआवजा सरकारी तरफ से सरकार का चेक दिया? कितना का चेक दिया? 4 लाख का। 4। चलिए कम से कम सरकार का वो 4 लाख जो है कुछ इनके जख्मों पर मरहम जो है लगाने का काम थोड़ा बहुत करेंगे। बाकी स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं। अब उसके बाद हम आपको वो बांध भी दिखाएंगे, है ना?